ईरान में मौजूद इंडियंस के लिए सीधा और सख्त मैसेज, अगले 48 आवर्स तक बाहर निकलना अवॉइड करें, मिलिट्री और पावर इंस्टॉलेशन से दूर रहें और हर मूवमेंट एम्बेसी के थ्रू कोऑर्डिनेट करें। सिचुएशन इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि नॉर्मल मूवमेंट भी रिस्क बन सकता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे एडवाइजरी में एग्जैक्टली क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ग्राउंड सिचुएशन क्यों इतनी सीरियस हुई है, इवैक्यूएशन कैसे हो रहा है और सबसे जरूरी ऐसी कंडीशंस में इंडियंस के राइट्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। अब सबसे पहले एडवाइजरी को क्लियरली समझते हैं। तेहरान में इंडियन एम्बेसी ने सभी नेशनल्स को निर्देश दिया है कि वो अगले 48 आवर्स तक इंडोर्स ही रहें। खास तौर पर मिलिट्री साइट्स और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन से दूर रहने को कहा गया है। इसके अलावा एक बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ये भी है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अपर फ्लोर्स पर ना रहें। इसका रीजन ये है कि स्ट्राइक्स या ब्लास्ट की सिचुएशन में ऊपरी हिस्से ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। जो लोग एम्बेसी अरेंज्ड होटल्स में रह रहे हैं उन्हें साफ कहा गया है कि वो वहीं स्टे करें और एम्बेसी टीम्स के साथ लगातार कांटेक्ट में रहें। इसका मतलब ये है कि मूवमेंट कंप्लीटली कंट्रोल्ड है और बिना कोऑर्डिनेशन के बाहर निकलना रिस्क क्रिएट कर सकता है। ये एडवाइजरी सिर्फ प्रिकॉशन नहीं है बल्कि ऑपरेशनल रिस्क को देखते हुए मैंडेटरी नेचर की गाइडेंस है। अब ये सिचुएशन इतनी टेंस क्यों हुई है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। यूएस और इजराइल की तरफ से ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस और ऑयल हब्स पर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। इसके साथ ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन करने की डेडलाइन दी है। वार्निंग ये दी गई है कि अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो बड़े स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसमें ब्रिजेस और पावर प्लांट्स को टारगेट किया जा सकता है। ईरान ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है और रिटेलिएशन की भी बात कही है, यानी कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन का रिस्क बहुत हाई है। अब इंडियन नेशनल्स की ग्राउंड सिचुएशन देखें तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के समय करीब 9000 इंडियंस ईरान में मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे। इनमें से 1862 लोगों को ऑलरेडी इवैक्यूएट किया जा चुका है। ये इवैक्यूएशन आर्मेनिया और अजरबैजान के थ्रू किया गया, क्योंकि ईरान का एयर स्पेस बंद होने के कारण फ्लाइट्स पॉसिबल नहीं थी। जो लोग अभी भी वहां हैं उनमें से कई को सेफर लोकेशंस में शिफ्ट किया गया है और एम्बेसी अरेंज्ड होटल्स में रखा गया है। अब रूल्स और राइट्स को समझना बहुत जरूरी है। जब किसी कंट्री में ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो इंडियन एम्बेसी का रोल सेंट्रल हो जाता है। एम्बेसी सिटीजन्स को एडवाइजरी जारी करती है, सेफ लोकेशंस अरेंज करती है और इवैक्यूएशन प्लान कोऑर्डिनेट करती है। इसका मतलब है कि इंडियंस को इंडिपेंडेंटली मूव करने के बजाय एम्बेसी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही ऑफिशियली वेरीफाइड और सेफेस्ट रूट होता है। दूसरा, इवैक्यूएशन हमेशा फेज्ड मैनर में होना चाहिए। इसका रीजन है कि अचानक लार्ज स्केल मूवमेंट रिस्क बढ़ा सकता है, इसीलिए एम्बेसी पहले लोगों को रिलोकेट करती है, फिर सेफ एग्जिट रूट्स के थ्रू बाहर निकालती है। इस केस में लैंड रूट्स जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान का यूज किया गया। ये डिसीजन ग्राउंड सिचुएशन और अवेलेबल ऑप्शंस के हिसाब से लिया जाता है। अब आगे क्या हो सकता है ये भी समझना जरूरी है। अगर अगले 48 आवर्स के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट जारी रहता है तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि बाहर निकलना और मुश्किल हो सकता है और इवैक्यूएशन पूरी तरह एम्बेसी कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करेगा। दूसरी तरफ अगर स्ट्राइक्स टेम्पररी रुकती हैं तो ऑर्गेनाइज्ड इवैक्यूएशन का मौका मिल सकता है, जैसे पहले भी हुआ था। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।